हेलो दोस्तों, वृंदावन के निधिवन की एक सत्य घटना। सेवा कुंज में एक बार एक बाबा ने रात बिताई कि देखो तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ नए के बराबर मध्यम मध्यम सा अनुभव हुआ, एकदम नए के बराबर। उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की सवर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि अब दर्शन तो करना ही है। ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही राज कैसा होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधि वन में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुरों के झनकार की आवाज आने लगी। छन छन बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलबाहियाँ डालकर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के माध्यम से आ रही है। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? तब किशोरी जी ने कहा, लाला जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निधि वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से तो झरझर अश्रु बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया और प्रियतम विहार कर रहे हैं। क्यों न जिस स्मारक पे ये जा रहे हैं उस स्मारक को थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं नहीं, अरे अगर मारक को सोहिनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस सोहिनी ने की, मैंने कहाँ की? तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आँखों से आंसू प्रवाहित होने लगे कि मैं सेवा कैसे करूं। आज साक्षात प्रिया और प्रियतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, श्याम जी, आज हमारे नृत्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर श्याम जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। श्याम का भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, श्याम जी, क्या बात है? आपके अश्रु कैसे आने लगे? श्री जी के चरणों में बैठ गए श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ली हो, फिर वो मानव कहाँ रहा? उससे तो आपने अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा हूँ कि कैसे सेवा करूँ।
तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले, कहे बाबा, रास देखने आए हो क्या? तो बाबा बोल नहीं पा रहे, न कुछ कह पा रहे हो, अब पलक निहार रहे। श्री जी ने कहा, रास देखने के लिए आए हो तो सखी का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, सखी बनना पड़ेगा। बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथों से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई न वो वाणी का विषय था और न कलम का विषय था। यह सब स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रास प्राप्ति के लिए इन सातों को पार करना होता है। प्रथम सुनो भागवत, भक्त मुख भक्त वाणी, द्वितीय आराध्य ईश व्यास, नव भांति बखानी, तृतीय करें गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त बसे वन राज वशीलो, पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना, रास की सातों पाँव रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद। जिसको भी ये छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।